बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो धान की काश्त, अगेती और पछेती के मामले में आज इंशाल्लाह हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, और जो हम ताज ज़रूरी फार्म पर काश्त कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि हम अगेती कौन फसलें काश्त कर रहे हैं और पछेती में कौन करेंगे। जो हमने अगेती की है वो पहले नंबर पर हाइब्रिड सीड है, जो पतला है। एक मोटा चावल होता है हाइब्रिड, एक पतला होता है हाइब्रिड। हमने वो किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको जो 80 से 85 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है, तो उस वो लगाई है। और उसके साथ NS1 एक सीड है जो 130 मन की इसकी एवरेज है, लेकिन 80 से 90 दिन के अंदर अंदर ये टोटल तैयार हो जाता है। इसका है बासमती में एक वैरायटी हमने ये लगाई है, और इसके साथ ही सुपर दो सुपर बासमती चवी चवी जो है BM, BM का मतलब है कि बासमती, तो वो हमने लगाई है 80 दिन में, जो पिछले साल लगाकर 78 दिन में उसकी कटाई की थी, और वही वैरायटी हमने लगाई है। इससे 80 दिन में वो तैयार होने वाली है और 80 प्लस उसकी एवरेज है। इसके साथ जो वैरायटी है सी वो हमने ईरीफाइन चाइना 1566 के नाम पर जो आया है सी, 60 से 65 दिन में वो तैयार हो जाता है मुकम्मल तौर पर। और उसके साथ वो हमने लगाया है ताकि वो जल्दी से तैयार हो, और 70 से 80 मन की उसकी एवरेज है। तो बाकी आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से होगी। जो इसमें जिसमें कैपेसिटियाँ जो इसमें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने में देखें आप। एक गंदम है दिलकश है, एक आदमी की एवरेज आती है 60 से 65 मन आती है, दूसरा आदमी 45 मन उठाता है, तीसरा आदमी 35 मन उठाता है। एक चीज़ में कैपेसिटी होती है, बाकी आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने जो है उसकी एवरेज लेनी होती है। और इसके साथ जो है बाकी मैं लगा रहा हूँ जो वैरायटी, एक न्यू लाइन लंबा चावल BM बासमती के। BM तो मुराद यही है कि बासमती, BM बासमती, बासमती के उस वो 80 दिन में, वो भी मैंने पिछले साल लगाई थी और इस साल भी लगा रहे हैं हम उसको। अगेती भी लगाएंगे उसको, पछेती भी लगाएंगे, और 80 प्लस उसकी एवरेज होने वाली। यानी कि अगर आपने एक सीजन में दो अगर फसलें लेनी है तो आपको वो कौन सी वैरायटियां इस्तेमाल करनी चाहिए, जिनकी एवरेज, जिनका दुरानिया 80 से 90 दिन का हो। कोशिश करें कि बस 90 दिन से ज़्यादा ना हो। और पनीरी की काश्त का वक्त जो है, अक्सर दोस्तों की कॉलें आती है कि हम पनीरी कब लगाएं, फलां वैरायटी की पनीरी कब लगाएं, फलां की पनीरी कब लगाएं। चाहे कोई भी किस्से किस्म की वैरायटी हो, हाइब्रिड हो आपके पास, बासमती में हो, किस्से की वजह से हो, थोड़े दिन वाली हो, ज़्यादा दिन वाली हो, पनीरी हमेशा कोशिश करें कि 25 से 30 दिन की जो पनीरी है उसको आगे आपने शिफ्ट करना है। तो कब लगाना है, आपने देखना है कि मैंने अगर एक माह के बाद मेरी ज़मीन खाली हो रही है तो आपने 25 से 30 दिन पहले, यानी जब भी आपने शिफ्ट करना है आगे रकबे में पनीरी को, तो उसको 25 से 30 दिन पहले काश्त करें। ये नहीं है कि ये वैरायटी है ये आपको 40 दिन इसको पहले काश्त करें, इसको 50 दिन पहले काश्त करें। अक्सर जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं कि हम, हाँ, ये वैरायटी कब काश्त करनी है। एक ही इसका सादा सा काम मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी वैरायटी 70 दिन वाली हो, 80 दिन वाली हो, 100 दिन वाली हो, 120 दिन वाली हो, 25 से 30 दिन उसको पहले पनीरी काश्त करें और आगे शिफ्ट कर दें। तो जो मैंने आपको बताई है ये वैरायटी, इसके बाद 1847 लगाएंगे, 1692 लगाएंगे, और कोई न्यू लाइन है जो वैरायटियाँ मेरे पास लगी हुई है, इंशाल्लाह उनका बीज तैयार हो जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि आप जो भी वैरायटी लगाएं, अगेती लगाएं, पछेती लगाएं, 80 से 90 दिन वाली वैरायटियां लगाएं, ताकि उसमें खुराक भी कम लगे, आपकी दुरानिया भी कम हो, तेल का खर्च भी कम हो, स्प्रेयों का खर्च भी कम हो। जबकि एक को हम 80-90 दिन में तैयार होने को आती है, एक 120-25 दिन होती है तैयार। तो अखराजात तो यहाँ पर ही पहले नंबर पर कम हो गए। तो इसीलिए बार बार मेरा मकसद कहने का है, आप जिस वैरायटी का इंतखाब करें तो वो आपसे 80 से 90 दिन वाली करनी है। और हाइब्रिड में मोटा चावल जो ज़्यादा दिन ले जाता है, पतला चावल कम दिन लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास 7 किस्म की वैरायटियाँ मैंने थोड़ा थोड़ा सीड लेकर लगाया था, तो वो भी मेरे पास इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा मई के एंड में या जून के पहले हफ्ते अंदर अंदर। इंशाल्लाह वो सीड तैयार होगा, उसी सीड को मैं फिर आगे
लगाऊंगा, जून में उसकी पनीरी काश्त करके जुलाई में आगे शिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कि आप मेरा फिर यही आप बिरादराना आपसे मशवरा है, आप बाहर निकलें, विज़िट करें, ज़िम्मेदारों के पास बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ लेकर आते हैं। ज़िम्मेदार बहुत मेहनत कर रहा है, अपनी मदद आपके तहत वो निकलता है, जहाँ कहीं उसको अच्छी वैरायटी मिल जाती है वो अपने खेत में लगाता है। आप देखें किसी डॉक्टर की हो, किसी का कुछ हो, हमें कोई पता नहीं, अगर वो एवरेज देने वाली वैरायटी है तो आप अपने भाई ज़िम्मेदार से खरीद लें तो लगाएं। ये सादा सा है। जो बीज आप अपनी किसी दोस्त से, किसी ज़िम्मेदार से खरीदेंगे वो 100% ज़बरदस्त होगा। जो पैकिंग में होगा वो ठीक होता है, ऐसी मैं नहीं किसी कहता उस पर, लेकिन आप अपनी आंखों से देख कर लगाएं। तो ये मालूमात थी। इसके बाद इंशाल्लाह आगे हम जो पनीरी काश्त कर चुके हैं उसकी जर्मिनेशन होगी वो भी आपको बताएंगे। वस्सलाम।